हेलो नमस्कार, आप लोग को रिवीजन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। तो आज हम इक्वेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि इक्वेटर है क्या। इक्वेटर जो है अक्षांश रेखा है। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप बारे में फिगर भी है, समझ सकते हैं इसको। ये जो है इक्वेटर को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? इक्वेटर। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। विषुवत रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 180। अक्षांश रेखा की संख्या 180 है और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? ऑप्शन में रहता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस तरह से रहता है। तो सिर्फ सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई जो है 40,069 किलोमीटर है। 40,069 किलोमीटर विषुवत रेखा की लंबाई है। अगर बात करते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो अक्षांश रेखा जो है वो ईस्ट से जो वेस्ट जाता है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर कहते हैं किसको? अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है और लॉन्गिट्यूड है जो देशांतर रेखा है, हिंदी में उसको देशांतर रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूड है जो वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, सबसे बड़ी अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए तो हमारा विषुवत रेखा होता है। इसकी लंबाई है 40,069 किलोमीटर। विषुवत रेखा को अफ्रीका में कांगो नदी 2 बार काटती है। अफ्रीका में कांगो नदी जो है वो 2 विषुवत रेखा जो है वहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, 24 घंटे का टोटल होता है। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है प्रत्येक दिन, मतलब बराबर होता है विषुवत रेखा पर। तो 12 बजे के बाद जो है यहाँ पे प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा, मतलब मूसलाधार वर्षा डेली, मतलब प्रत्येक दिन बारिश होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा से हम जितना बताएंगे साला एकदम क्वेश्चन लड़ जाएगा। विषुवत रेखा से एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिएगा उठा के आप लोग। तो विषुवत रेखा जो यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, जबकि भारत में हमेशा संवहनीय वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा संवहनीय वर्षा होती है, जबकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। एकदम क्वेश्चन एकदम हमेशा पूछता रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में वर्षा संवहनीय वर्षा होती है और विश्व में पर्वतीय वर्षा। विषुवत रेखा 3 महासागर से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महासागर से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से। विषुवत रेखा 3 महासागर से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखते हैं, और हाँ ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा होकर गुजरती है? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, मतलब एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, तीनों रेखा गुजरती हैं यहाँ से। इसीलिए यहाँ पे अफ्रीका में जो है ना बहुत काले काले लोग पैदा होते हैं। दिखाते हैं फोटो आप लोग को, यहाँ पे देखिएगा कितना काले काले यहाँ पे जितना जो लोग है ना यहाँ पे काले लोग पैदा होते हैं। क्यों? यहाँ पे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा यहीं से गुजरा हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत काले पैदा होते हैं। ऐसे भारत में भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते। भारत में है मिडिल लोग होते हैं, मतलब उतना ही नहीं। तो विषुवत रेखा के लिए अब कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। विषुवत रेखा के लिए अब कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर जो स्थित देश है वो है ये इस प्रकार से। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यही गुजरता है। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब देश
पहला है दक्षिणी अमेरिका। अगर हम लोग सीरियल वाइज से चलेंगे ना तो हमेशा क्लियर रहेगा। तो पहले दक्षिणी अमेरिका से गुजरता है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया। तो दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देखते हैं पहला हो जाता है इक्वाडोर, 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 कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है, ये आप लोग को पता ही है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद आ जाता है गैबोन, 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 इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन। उसके बाद आता है कांगो रिपब्लिकन, कांगो डेमोक्रेटिक, कांगो रिपब्लिकन, कांगो डेमोक्रेटिक, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिकन, कांगो डेमोक्रेटिव, युगांडा, 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 केन्या, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और एशिया में 3 देशों से होकर गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में। वर्ल्ड मैप का नक्शा हम लोग ओपन कर लिए। देखिए ये जो है ना, यहाँ से इस तरह से 0 डिग्री है विषुवत रेखा गुजरा हुआ है। विषुवत रेखा इक्वेटर, विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये देखिए दक्षिण अमेरिका में पहले करती है प्रवेश, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में। अफ्रीका में होता है गैबोन, कांगो रिपब्लिकन, कांगो डेमोक्रेटिव, युगांडा, केन्या, उसके बाद सोमालिया। अब आ जाते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में मालदीव पास गुजरती है। मालदीव से यहाँ पे देखिए इस तरह से मालदीव को थोड़ा सा टच करते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद किरीबाती को टच करके यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे केन्या और युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील है। तो इसको देख लीजिएगा, विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है कौन, विषुवत रेखा। तो चलिए आज हमने विषुवत रेखा पूरा क्लियर कर लिया। इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना कहीं से भी एकदम एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी नहीं करिएगा, आप टेंशन मुक्त रहिए।